परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद के योग्य हैं। जो आप कर सकते हैं वो हम और कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपके कार्यों का कोई विकल्प नहीं है, आपकी सामर्थ्य का कोई विकल्प नहीं है, आपके वचन का कोई विकल्प नहीं है, आपके पुत्र का कोई विकल्प नहीं है, आपके पुत्र की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा का भी कोई विकल्प नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने सब कुछ हमें ओरिजिनल दिया है और ओरिजिनल की ही मनुष्य को ज़रूरत है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमसे बहुत प्रेम किया, जिसके बदले में आपने हमें वो दिया जिसके कि हम लायक ना थे ना आज हैं। लेकिन ये तो आपका अनुग्रह है और आपका प्रेम है जो आप आज भी लोगों के लिए प्रकट होता रहता है। आप ठहरे रहते हैं ताकि मनुष्य किसी न किसी तरीके से सच्चाई को जान जाए और सत्य के द्वारा छुटकारा पाकर आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो ज़िंदगी पाए जिसके लिए आपने अपने पुत्र को बलिदान किया, ताकि प्रभु हमारा जीवन छुटकारा पाकर और वो जीवन पाकर जो आप देना चाहते हैं, हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के लायक है। उसने जो किया है और जो वो कर रहा है उसका ना तो कोई विकल्प था, ना है और ना आगे कभी होगा। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को, जो पूर्ण सत्य है, जो पवित्र आत्मा के अनुसार है, हम इन वचनों को अपनी बुद्धि से इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ना ही अपनी बुद्धि से इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की बुद्धि की हमें ज़रूरत है और इसलिए पवित्र आत्मा हमें ऐसी बुद्धि देता है जो परमेश्वर की ओर से उसके द्वारा हमें मिलती है। इसलिए हम पवित्र आत्मा की बातों पर डिपेंड कर सकते हैं और उसको फॉलो करके हम उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन की तरफ से चलेंगे। जैसा कि मैं इस समय एक गंभीर विषय को आपके साथ बांट रहा हूँ और पीस करके यानी पार्ट करके हम उस विषय में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत गंभीर विषय है और इतना सीरियस सब्जेक्ट है जिसमें हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा ही हम कर भी रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें ऐसा ही सिखाया भी है। और इसलिए आज मैं आपसे इस विषय में डिफरेंस बिटवीन द मैन ऑफ गॉड एंड द सन ऑफ गॉड, इस विषय में हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा कल मैंने आपसे अनॉइंटिंग के विषय में बांटा था, अनॉइंटिंग आज के ज़माने में अनॉइंटिंग दो भागों में बढ़ गई है। देयर इज़ अ ट्रू अनॉइंटिंग एंड देयर इज़ अ फॉल्स अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग दो भागों में है, इसलिए हमको और जागरूक होने की ज़रूरत है आत्मिक क्षेत्र में, ताकि हम किसी भी तरीके से शिकार ना हो जाए, हमारा अमूल्य जीवन किसी के हाथों में शिकार ना बन जाए और हम किसी शिकारी के जाल में ना फंस जाएं और हम किसी प्रकार से परमेश्वर की उद्देश्य को, जिसके लिए उसने अपने पुत्र को बलिदान किया और अपना पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए उंडेल दिया, हम उसको समझ सके और उसके कार्य को सीरियसली ग्रहण करें अपने जीवन में, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए सेपरेट हो सके और संसार की आत्मा से और भ्रम की आत्मा से और सब प्रकार की झूठी शिक्षा और सब प्रकार के झूठे कार्यों से हम पृथक होकर पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य में आगे बढ़ें और सच्चाई हमारे जीवन से प्रकट हो और परमेश्वर की महिमा हो सके। इसलिए पौलुस ने 3 बार एक बात बहुत गंभीरता से 3 बार लिखी। पहली बार उसने ये बात लिखी रोमियो की पत्री उसके 11 अध्याय के 25वें पद में उसने लिखा, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। किसको रेफर किया जा रहा है, किसको ये बात लिखी जा रही है? ये बात रोमियो की कलीसिया को लिखी जा रही है, द चर्च टू द रोमन्स, यानी रोमियो की कलीसिया को ये बात बताई जा रही है पत्री के द्वारा। बता कौन रहा है? बताने वाला, लिखने वाला तो पौलुस है, लेकिन लिखवाने वाला पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा ये बात लिखवा रहा है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो
कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। कहाँ प्रवेश करने की बात की जा रही है? ये कलीसिया में प्रवेश करने की बात नहीं की जा रही है, ये बात की जा रही है अन्य जाति पूरी तरीके से परमेश्वर के राज्य में, जब तक उनकी गिनती परमेश्वर के राज्य में पूरी ना हो ले तब तक इजराइल का एक भाग कठोर बना रहेगा। तुम इस बात से अनजान मत रहना, यानी डोंट बी इग्नोरेंट। हम किस किस बात में इग्नोरेंट हैं, हमें अपनी इग्नोरेंस पर ध्यान देना चाहिए। कई बार हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ लेते हैं, और जब हम बुद्धिमान समझ लेते हैं और हम अपनी बुद्धि पर निर्भर करते हैं और अपनी बुद्धि की बातों पर निर्भर करते हैं, तब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के उस सत्य से और उस गंभीरता से अपने जीवन को उतना ही दूर करते जाते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम अब अज्ञानता में स्टैब्लिश हो जाते हैं, और तब हमें परमेश्वर के वचन का सत्य बिल्कुल समझ में भी नहीं आता और ना पसंद आता है। इसलिए उसने 3 बार इस बात को कलीसिया को चिट्ठी लिखते समय ये बात लिखी। एक तो ये कि इजराइल का एक भाग तब तक कठोर रहेगा जब तक अन्य जातियों की गिनती परमेश्वर के राज्य में पूरी ना हो जाए। डोंट बी इग्नोरेंट, इस बात से अनजान नहीं रहना है। दूसरी बात उसने लिखी 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय के पहले पद में, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। यानी हमें डोंट बी इग्नोरेंट अबाउट द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में हमें अनजान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यही गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट है। इसको कौन सा व्यक्ति किस रूप में इस्तेमाल कर रहा है, और हम उसके गिफ्ट के चक्कर में उसके जाल में फंस सकते हैं। ये हमारे लिए एक लुभावनी चीज़ है जिसकी ओर हम बढ़ेंगे तो हम इसमें, ये एक जाल है, ये एक लुभावनापन है जिसमें हम फंस सकते हैं। इसलिए उसने कहा डोंट बी इग्नोरेंट अबाउट दिस सब्जेक्ट। इस मैटर में भी है, हमें इग्नोरेंट नहीं होना है, अनजान नहीं होना है। 1 Corinthians chapter 12 verse 1 इन इंग्लिश। उसके बाद तीसरी बार उसने फिर लिखा 1 थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, 1 थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय के 13 पद में उसने फिर कलीसिया को चिट्ठी लिखी, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, और उसने कहा, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। यहाँ पर सोते हैं का मतलब फिजिकल डेथ से है। जब मसीह में कोई व्यक्ति जिसकी शारीरिक मृत्यु होती है, जिसकी डेथ हो जाती है, वो व्यक्ति आत्मिक तौर पर अगर उसने आत्मिक जन्म पाया है, यानी आत्मिक तौर पर उसका पुनरुत्थान हुआ है, तो वो व्यक्ति शारीरिक तौर पर जो फिजिकल डेथ है उसमें शारीरिक मृत्यु में वो उसको सोया हुआ माना जाता है, क्योंकि आत्मिक जीवन में वो प्रवेश कर चुका है परमेश्वर के राज्य में और वो जीवित माना जाता है। इसलिए यहाँ पर सोने का जिक्र किया है। इस बात में भी हमें अनजान नहीं रहना है। इसलिए लिखा हुआ है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। यानी मसीह में, जब हम मसीह में हैं और हमारे घर में अगर कोई फिजिकल डेथ होती है तो ये शोक का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इस बात में भरोसा रखना चाहिए कि वो आगे गया है और पीछे हम वहाँ जाएंगे और हमारी मुलाकात परमेश्वर के राज्य में होगी और हम स्पिरिचुअली वहाँ पर मिलेंगे। स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो इटर्नल लाइफ है, और अगर हमें ये लाइफ अभी नहीं मिली है और हमारी फिजिकल डेथ होती है तो बहुत गंभीर बात है, क्योंकि हम इटर्नल डेथ में चले जाते हैं। फिर हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा का जीवन नहीं हो सकता और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में एक सत्य बताया था जिसको हमें हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए कि पवित्र आत्मा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 26 पद में ये प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली थी पवित्र आत्मा के विषय में, जो नोटिसेबल बात है, यानी जिस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। और जब इस विषय पर पवित्र आत्मा का विषय आए हमारे जीवन में, या कोई व्यक्ति जिसके जीवन में हमें पवित्र आत्मा
का अनुभव लग रहा है कि इसके जीवन में हमें पवित्र आत्मा दिख रहा है, तो उसके जीवन में वो चीज़ हमें मानक का काम करती है, हमें समझने देती है कि हाँ, हमको कंफर्म हो कि ये लिखा हुआ है 15 अध्याय के 26 पद में, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 26, परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। पवित्र आत्मा सबसे पहली बात हमारे जीवन में क्या लेकर आएगा? द टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की गवाही लेकर आएगा। यानी यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जीवित है। ये गवाही वो हमारे जीवन में लेकर आएगा और हमारी आत्मा के साथ मिलकर ये गवाही हमारे जीवन से निकलेगी कि प्रभु यीशु मसीह जीवित प्रभु है, जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। और दूसरा, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16 अध्याय में, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 40, उसके 14 पद में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा था कि वो मेरी महिमा करेगा। किसकी? पवित्र आत्मा अगर किसी के जीवन में है और वो व्यक्ति किसी व्यक्ति की महिमा कर रहा है, किसी संस्था की महिमा कर रहा है, किसी नियम की महिमा कर रहा है, वो किसी विषय की महिमा कर रहा है, तो वो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी विषय की महिमा नहीं करेगा, किसी व्यक्ति की महिमा नहीं करेगा, किसी स्थान की महिमा नहीं करेगा, किसी संस्थान की महिमा नहीं करेगा, किसी डिनोमिनेशन की, किसी शिक्षा की महिमा नहीं करेगा, किसी कार्य की महिमा नहीं करेगा, और वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह यानी पिता और पुत्र की महिमा करेगा। वो लिखा हुआ है, वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यानी वो परमेश्वर के वचन से बाहर आपसे कुछ नहीं बताएगा। ये वचन बाउंड्री होगा पवित्र आत्मा के लिए, इसके बाहर से वो हमसे बातें नहीं करेगा। ये 2 पॉइंट अगर आपके माइंड में रहे तो आप सब व्यक्तियों को, सब प्रकार के लोगों को जांच कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि परमेश्वर हमारे सामने ये कठिन समस्या क्यों उसने आने दी, या ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठे सेवक, झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक, झूठे अपोस्टल, झूठे प्रेरित जिन्हें बोलते हैं, और झूठे लोगों को उसने क्यों खड़ा होने दिया? क्योंकि यीशु मसीह ने अंत के दिनों का ये चिन्ह बताया कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि बहुत से झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और यही नहीं, बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और कहेंगे मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। और हमें इस गंभीर विषय को पवित्र आत्मा इसीलिए तो दिया गया है ताकि हम इस विषय को, जो हमारे समझ से बिल्कुल परे है और हमारी सामर्थ्य से बाहर है, इसे पवित्र आत्मा ही क्लियर कर सकता है कि क्यों ऐसा परमेश्वर होने देता। पहली बात तो ये, तो मैं आपको परमेश्वर के वचन से इस बात को व्यवस्था में ले जाके दिखाना मांगता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो आज हो रहा है इसको परमेश्वर शुरू से हमें बताता आ रहा है, और इसीलिए तो उसने अपना वचन हमें दिया ताकि ये वचन, हम वचन में ध्यान करें, हम इस पुस्तक में जाकर देखें। और लेकिन बिना पवित्र आत्मा की ये पुस्तक आपकी समझ में नहीं आएगी, ये भी परमेश्वर को मालूम था। इसलिए पुस्तक के अलावा उसने हमें सहायक दिया, अर्थात सत्य का आत्मा यानी पवित्र आत्मा। और उसमें पवित्र आत्मा के नज़रिए से जब हम पहुंचते हैं तो हम हर बात की जड़ से लेके उसकी सच्चाई को समझ जाते हैं। यहाँ पर व्यवस्था विवरण 13 अध्याय पहले पद से पढ़ेंगे। द बुक ऑफ ड्यूटरनमी चैप्टर 30 वर्स 1, यदि तेरे बीच में कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वो तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा। परमेश्वर इस तरीके से भी परीक्षा लेगा, ये बात कभी किसी ने सोची ना होगी, और ये चीज़ परमेश्वर ने व्यवस्था में लिख रखी थी, जिससे ये जान ले, परमेश्वर ये जानना चाहता हमारे जीवन में, जिससे ये परमेश्वर जान ले कि ये कि हम
परमेश्वर से, यानी परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है ये मुझसे अपने सारे मन अपने सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। परमेश्वर इस बात को जांचने के लिए ये झूठे लोगों को देखता है कि ये झूठे लोगों के बीच में हम फंस जाते हैं या हम परमेश्वर की सच्चाई को और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास बनाए रखते हैं, क्योंकि नए नियम में लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हमारा धीरज घट जाता है और हम जल्दी से किसी के जाल में फंस जाते हैं, हम किसी के फुसलावे में आ जाते हैं, हम लालचवश कहीं फंस जाते हैं, हमारा माइंड फिजिकल साइड में ज़्यादा एक्टिव होता है और हम परमेश्वर की बातों को समझते नहीं, इसलिए हम उन बातों को ध्यान नहीं देते और हम लोगों के कहे में आ जाते हैं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा, इस कारण वो मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। ये बात लिखी हुई थी व्यवस्था में, लेकिन ऐसा करने में, इस बात को अंडरस्टैंड करने में, इस परीक्षा को पास करने में ज़्यादातर लोग विफल रहे, फेल रहे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह को ध्यान दें तो यीशु मसीह जब परमेश्वर की आत्मा से भर गया तो परमेश्वर का आत्मा उसको सीधे इसी बात के लिए जंगल में लेके गया, निर्जन जगह पे लेके गया, ताकि शैतान उसको परखे। यीशु मसीह को डायरेक्ट शैतान ने आके परखा था। शैतान के बारे में जो सत्य बाइबल में लिखा है कि वो अत्यंत बुद्धिमान है और अत्यंत सुंदर है, महाबुद्धिमान है और उसके जैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं बल्कि स्वर्गदूत है, प्रधान स्वर्गदूत। और वो यीशु मसीह को परखने के लिए प्रकट हुआ और यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था और शैतान उसको परख रहा था। जब शैतान उसे नहीं छोड़ा तो हम और आप तो बहुत बहुत नीचे की चीज़ हो गए। तो परखने के लिए हमको चेक किया जाएगा कि हम प्रभु को विश्वास कर रहे हैं या हम किसी जाल में फंस गए हैं। हमारा हृदय परमेश्वर के पुत्र पर, जिसने हमें मोल लिया है, हम उस पे भरोसा रख रहे हैं या हम किसी भी बात के लिए किसी के भी आगे झुकने को और किसी भी कंडीशन को पूरा करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। ये चेक किया जाता है ताकि परमेश्वर भी तो ये जाने कि आपके अंदर विश्वास कैसा है और किस पर आप विश्वास करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 7 अध्याय के 15 पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस विषय में, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे सेवकों के विषय में, यहाँ पर उसने सत्य बोला और यहाँ पर उसने उनके बारे में कुछ सच्चाई बताई, कुछ उनका चिन्ह बताया। 15 पद में लिखा हुआ है, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15 इन इंग्लिश। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। यीशु मसीह डरने को नहीं कह रहा है, ना घबराने को कह रहा है, लेकिन जो शब्द यहाँ पे लिखा है वो है सावधान रहो। हम स्पिरिचुअल लाइफ में कितने सावधान रहते हैं, ये बात हमको तब पता चलती जब हम फंस जाते हैं, जब हम शिकार हो जाते हैं। तो शिकार होने के बाद जब हम किसी से ठोकर खा जाते हैं तो हम जीवन में बिल्कुल निचले स्तर पर चले जाते हैं, हम परमेश्वर से ही दूर चले जाते हैं। हमारा विश्वास परमेश्वर की वचन से, उसके पुत्र से, उसके आत्मा की बातों से उठ जाता है। और ज़्यादातर लोग इन्हीं बातों से जब वो ठोकर खा जाते हैं, जब किसी के द्वारा वो मसीह में आगे बढ़ते हैं, शुरू में तो उनको लगता है कि वो पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, शुरू में उन्हें लगता है कि वो सत्य को मान रहे हैं और शुरू में उन्हें लगता है ये ऐसा धोखा है कि कुछ समय बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिलता और परीक्षाओं में वो स्थिर नहीं रह पाते, तब वो ठोकर खा जाते हैं और फिर वो कहीं के नहीं रहते हैं। बहुत थोड़े ही लोग हैं जो इस परीक्षा में स्थिर रहकर
आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए हमें ये विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए कि झूठे भविष्यवक्ताओं से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को लगातार सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको ये बात मालूम होगी, भेड़ का मतलब होता है परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु मसीह के सच्चे लोग, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उसके खून से खरीदे गए, और जो उसके विरोधी हैं वो भेड़िए कहलाते हैं, या उनको बकरी भी कहा जाता है। लेकिन भेड़ के भेष में भेड़िए आएंगे। भेड़िए शिकारी हैं। शिकारी लोग जो है वो आएंगे और किसके भेष में आएंगे? भेड़ के भेष में आएंगे। लेकिन वो ऊपरी बाहरी रूप देखकर आप उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। उनको आप देखेंगे तो आपको परमेश्वर के सेवक लगेंगे, बातों से भी, व्यवहार से भी, बाहरी आचरण से, बाहरी रूप रंग से वो परमेश्वर के सेवक के रूप में ही प्रकट होंगे, मसीह के सेवक के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन आपको ये पहचानना है कि वो भेड़ जैसे दिख तो रहे हैं, लेकिन वो अंदर से क्या है। तो आपको चेक क्या करना है? उनके अंदर उनका इंटेंशन, उनके अंदर उनकी मानसिकता को, उनकी बातों पर ध्यान करना है। और इसलिए ये जागरूक किया जा रहा है, ये आपको जानकारी दी जा रही है कि लिखा हुआ है कि इसके 16वें पद में, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? एक पेड़ में उसी की जात का फल लगता है, और यीशु मसीह कह रहे हैं तुम उनके फलों से पहचानोगे। आप किसी व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो, उसके जीवन में आत्मा का, पवित्र आत्मा दिखाई नहीं देता है, लेकिन पवित्र आत्मा का प्रभाव वरदान से नहीं चेक करा जाता है। पवित्र आत्मा का प्रभाव फल से चेक होता है। और यीशु मसीह ने यहाँ पर एक चिन्ह बता दिया, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। बिना पवित्र आत्मा के आपके जीवन में या किसी के भी जीवन में आत्मा के फल कभी नहीं लगेंगे। इसीलिए यहाँ पर एक साधारण सवाल किया है, क्या अंगूर की बेल में क्या कभी आपने क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? यहाँ दो फलों का जिक्र है। अंजीर पुराने नियम का वो फल है जो वो यहूदी लोगों की मंडली को दिखाता है, वो अंजीर है। और नए नियम की मंडली को, जो मसीह की मंडली को दिखाता है, वो अंगूर है। और अंगूर का एक गुच्छा, लेकिन वो गुच्छा अंगूर का एक दाना नहीं होता, बल्कि कई दानों का एक समूह होता है, जिसे हम एक गुच्छा कहते हैं। जब आप अंगूर खरीदते हैं तो दाना नहीं खरीदते, बल्कि गुच्छा खरीदते हैं। तो ये एक ऐसा प्लूरल फल है जो एक है लेकिन अनेक में एक है। ये कलीसियाई को दिखाता है। इसलिए लिखा हुआ है कि अंगूर, ऊंट कटारों से, आप झाड़ियों से अंगूर नहीं तोड़ सकते। झाड़ियों में अंगूर हो ही नहीं सकता, अंगूर के पेड़ में ही अंगूर होगा। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था, जो डाली मुझ में नहीं है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। इसका मतलब डालियां दो प्रकार की मसीह में मिलेंगी, एक नहीं फलने वाली और एक फलवंत होने वाली। जो नहीं फलती उसे काट डालता है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मसीह में अपने आप को दिखेंगे कि हम मसीह में हैं, अपने आप को प्रकट करेंगे कि हम मसीह में हैं, लेकिन ये मसीह में नहीं होंगे। इन्हें वो काट डालता है क्योंकि इनमें इस डाली में फल नहीं होता। फिर एक, इसका मतलब दो प्रकार की डालियां होंगी, एक फल लाने वाली जो पवित्र आत्मा से प्रेरित लोग होंगे, और एक डाली जो फल नहीं ला सकती, जिनमें पवित्र आत्मा नहीं होगा। आश्चर्य कर्म से आप नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि शैतान शुरू से आश्चर्य कर्म करता आ रहा है। इसलिए आश्चर्य कर्म इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता कि कोई मसीह में है कि नहीं है। ये धोखा देने के लिए आश्चर्य कर्म से धोखा हो सकता है और होता आया है। इसलिए अब इसी के 24 अध्याय में आएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। क्या कौन? अंत के दिनों में क्या होगा? आज हमारे और आपके दिनों में आज क्या हो रहा है? आप जो हो रहा है उसको देखेंगे और वचन में जाकर देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि जो लिखा है वही तो हो रहा है, और जैसा लिखा है वैसे ही हो रहा है। आपको इसमें कोई डिस्क्रिप्शन की या कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है कि कोई आपको समझाए। परमेश्वर का वचन जैसा उसने लिख के दिया है वैसे ही, एज इट इज, लिटरली वैसे ही पूरा हो रहा है। और यहाँ पर लिखा है कि झूठे मसीह, फॉल्स क्राइस्ट, एक तो क्राइस्ट है और दूसरा फॉल्स
क्राइस्ट प्लूरल, यानी ये ढेर सारे होंगे। झूठे मसीह कितने होंगे? ढेर सारे होंगे। और झूठे भविष्यवक्ता कितने होंगे? ढेर सारे होंगे। तो आपको और हमको थोड़ी आसानी हो जाती है जब पवित्र आत्मा हमको उनके लक्षण और चिन्ह दिखाता है, और वो ये है कि फॉल्स प्रॉफिट्स के साथ हमेशा लिखा होगा, एस लगा होगा, फॉल्स प्रॉफिट्स, इसका मतलब मेनी, फॉल्स क्राइस्ट मेनी, फॉल्स स्पिरिट्स मेनी, फॉल्स अपोस्टल्स मेनी, यानी जो ज्यादा मात्रा में है वो सब फॉल्स है। इतने सच्चे लोग नहीं हो सकते, क्योंकि सच्चा मसीह भी एक है और सच्चे मसीही बहुत थोड़े से हैं। सच्चाई बहुत थोड़ी अभी आगे बढ़ी है, सच्चाई लोगों में आगे गई नहीं है। किसने ये झूठ को सच बना के खड़ा कर दिया, इसे आपको समझना है। जब कोई झूठ जरूरत से ज्यादा फैला दिया जाता है और जरूरत से ज्यादा उसको लोगों के सामने रख दिया जाता है, तो लोगों को वो सच लगने लगता है। यहाँ पर ये वाली स्ट्रेटजी यूज की जाती है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसका पहला पद। याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसका पहला पद। यीशु मसीह का हाफ ब्रदर था ये जिसका नाम याकूब है, इंग्लिश में जेम्स, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्स 1। याकूब की पत्री 3 अध्याय का पहला पद। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। यानी किस बात के लिए रोका जा रहा है? तुम में से बहुतेरे उपदेशक ना बने, यानी प्रीचर और टीचर ना बने। और आज आप नजर उठा के देखिए, एवरीवेयर यू कैन सी द टीचर ऑफ द बाइबल, द टीचर्स एंड प्रीचर्स। The earth is full with the teachers and the preachers, but what is the condition of a church? कलीसिया की आज क्या हालत है? कलीसिया में लोगों की क्या हालत है? आत्मिक स्तर कहाँ गया? आत्मिक बातें कहाँ गई? आत्मिक वरदान कहाँ गए? सब कुछ लोप हो गया, बल्कि सब कुछ गलत तरीके से दिखाई दे रहा है, कुछ सही नहीं दिखाई दे रहा है। हमें और आपको सीखना भी है, समझना भी है, और हमें सच्चाई में आगे बढ़ना भी है। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 2 अध्याय के पहले पद में यहाँ पर ऐसा लिखा, जिस प्रकार उन लोगों में, यानी पुराने नियम के लोगों में, यहूदी लोगों में, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। किसका इनकार करेंगे? किसने हमें मोल लिया है? आपको ये ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति आपको कैसे लुभा सकता है, कोई व्यक्ति आपको लालच में कैसे फंसा सकता है। जिसने आपके लिए प्राण दिया है, जिसने आपको अपने प्राणों के बदले में मोल लिया है, उसके अलावा आप किसी की ओर कैसे दृष्टि उठा के देख सकते हैं? कैसे आप किसी और की ओर प्रेरित हो सकते हैं, जबकि आपका मालिक जीवित है और वो आपको देख रहा है। और उसने पवित्र आत्मा इसीलिए दिया है ताकि पवित्र आत्मा हमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से सच्चाई में आगे बढ़ा के ले जाए, ताकि हमारा जीवन उस मालिक का जिसने हमें मोल लिया है उसकी महिमा का कारण बने। भले ही हमें कष्ट उठाना पड़े, भले ही हमें कुछ समय के लिए भयानक परिस्थितियों में रहना पड़े, लेकिन हमें पर अपने स्वामी का जिसने हमें मोल लिया है कभी उसका इनकार नहीं करना चाहिए। विश्वास योग्यता बहुत बड़ी चीज है। आपको वरदानों की कमी नहीं है, पवित्र आत्मा वरदानों से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा वरदानों का इंचार्ज है। जब जिसको चाहता है, जो चाहता है वो वरदान दे देता है। आपके पास वरदान की क्या कमी? आपके पास तो बुद्धि और समझ के समस्त भंडार मिल गया। अगर आपको पवित्र आत्मा मिल गया, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको परखा जरूर जाएगा कि आप परमेश्वर की बातों को, उसके सामर्थ्य के प्रभाव को अपनी मर्जी में यूज करना चाहते हैं, अपना नाम कमाने के लिए, अपने नाम को फेमस करने के लिए, लोगों से ढेर सारा धन लेने के लिए, या अपनी वाहवाही के लिए। वो ऐसा करने के लिए नहीं दिया जाता है। वो आपको आपकी मर्जी पूरी करने के लिए नहीं आता, बल्कि वो आपके जीवन में आप परमेश्वर की मर्जी को आपसे पूरा कराने के लिए आता है। वो आपको जीवन देने आता है, वो जीवन जो परमेश्वर देना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसके 13 पद से 15 पद के बीच पढ़ेंगे। 2 Corinthians
चैप्टर 11 वर्स 13 to 15, यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले हैं। यानी झूठे प्रेरित और सच्चे प्रेरित में आपको मालूम है रूप दोनों का एक ही होगा। सबसे बड़ी कठिन बात यह है, लेकिन झूठे और सच्चे में दोनों के जीवन से आपको उसकी जिंदगी, उसका चरित्र और उसका रहन सहन वो किस लेवल पे है। क्योंकि जो सच्चा मसीह का सेवक होगा वो पौलुस के जैसा होगा, जो अपना काम खुद करता था। वो टेंट मेकर था और वो टेंट मेकर का काम करता रहा और अपने काम के साथ साथ परमेश्वर की उस कार्य को, जो जिम्मेदारी उसको मिली थी, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसे वो पूरा करता गया। अपना काम करते करते उसने अपने काम को नहीं छोड़ा, बल्कि परमेश्वर के काम की जिम्मेदारी को भी अपने काम के साथ लेकर चला और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चला। अपनी मर्जी से उसने कुछ नहीं किया और वो जमीन पर रहा और जमीनी हालात में रहा। कभी भी वो कोई बड़ी कोठी तक ना बनाया, उसने कुछ नहीं बनाया, वो यात्रा ही करता रहा और उसके पास बहुत ज्यादा धन नहीं था और वो जैसे जैसे सेवकाई में आवश्यकता होती थी परमेश्वर की ओर से उसे प्रोवाइड होता रहता था। वो इस तरीके से चला था। आज कैसे लोगों पर आप किसे ये सच्चा मान सकते हैं, आपको ये चीज समझने की जरूरत है। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। मैस्क्यूरेट्स यानी शैतान मास्क लगा के आता है, परमेश्वर का मास्क लगा देता है और प्रकट हो जाता है, ताकि आप शैतान को परमेश्वर का रूप समझ लें और उसको वर्शिप कर लें। जैसा यीशु मसीह के सामने हुआ था, उसने अपने आप को प्रकट किया और यीशु मसीह ने कहा कि मुझे दंडवत कर। वो हमसे और आपसे काम बहुत आसानी से करवा लेता है। और 14 पद में ये लिखा हुआ है, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का सा रूप धारण करता है। इसलिए उसके सेवक यानी किसके? शैतान के। जैसा शैतान का स्वभाव है वही स्वभाव उसके सेवकों का भी है। वो भी मैस्क्यूरेट यानी मास्क लगा के आते हैं। वो किसका मास्क लगाते हैं? मसीह के सेवकों का रूप धारण करके आएंगे। इसलिए आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपको अंदर से गवाही देता है कि ये गलत है, इनसे दूरी बना के रखना, इनके बहुत नज़दीक मत जाना, इनकी सब बातों को ध्यान देना, इनकी सब बातों के अनुसार मत करना। करने से पहले हमें कंफर्मेशन ज़रूर लेना चाहिए कि ये बात परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। बिना कंफर्मेशन के किसी बात को मान लेना स्पिरिचुअल लाइफ में यही तो फंदा है और इसी फंदे में सब फंस जाते हैं। और इमोशनली ये काम आपसे बहुत आसानी से कराया जा सकता है। शैतान इमोशनली ब्लैकमेल करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय की 11 पद में यहाँ पर फिर से देखिए, वहां पे फॉल्स अपोस्टल्स की बात की गई। दे आर ऑल्सो मेनी। और वो क्या करते हैं? मिसलीड करते हैं। मिसलीड कैसे करते हैं? लीडिंग से जरा सा एक सूत आपको इधर, अगर आपने कभी पानी के जहाज को देखा हो या हवाई जहाज को देखा हो और इसमें नॉटिकल माइल्स होते हैं, वहां पर अगर आधा डिग्री भी आप सुई को, जहाज को आधा डिग्री टर्न कर दीजिए तो उसका रास्ता और उसकी मंजिल सब बदल जाता है। ऐसे ही पानी के जहाज में भी आधा डिग्री उसकी नीडल को आप गलत दिशा में जरा सा आगे बढ़ा दीजिए तो वो गलत दिशा में और गलत डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, गलत स्थान पे पहुंच जाएगा। किसी को मिसलीड करने का मतलब उसका डेस्टिनेशन चेंज कर देना, उसके मार्ग को हल्का सा टर्न कर दो ताकि उसका डेस्टिनेशन बदल जाए। ये इतना गंभीर विषय है, इसीलिए आपको आत्मिक जीवन में एक गाइड की जरूरत है। बिना सुने और बिना समझे आप नहीं चल सकते। आंख बंद करके चलने वाला विषय नहीं है ये कि आप निश्चित होकर चल जाएं। जैसे आप फिजिकल लाइफ में निश्चित रहते हैं, ऐसे ही आप स्पिरिचुअल लाइफ में निश्चित नहीं रह सकते। स्पिरिचुअल लाइफ जागरूकता से भरी जीवन को बोलते हैं। और इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के 11वें पद में यीशु मसीह का बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन आज ये इंफॉर्मेशन फुलफिल हो गई है, ये भविष्यवाणी फुलफिल हो गई है और बहुतों को भरमाएंगे। कितने खड़े होंगे? मेनी। और कितनों को भरमाएंगे? मेनी। यानी बहुत खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आप खुद आज देखिए मसीहत आज कहां पर खड़ी है और मसीहत की क्या हालत है और यह हालत क्यों है। जैसा लिखा है वैसा ही
प्रकट है और वो दिख रहा है, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि इसीलिए लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, सचेत रहो और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो ताकि तुम फंस ना जाना। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 23 अध्याय का 16 पद आपके साथ पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23 अध्याय और उसका 16 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 23 अध्याय के 16 पद में। और यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा वो भविष्यवक्ता के द्वारा ऐसा कह रहा है, 23 अध्याय के 16 पद में, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा, और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। आज आप देखिए लोगों को कंसोल किया जा रहा है और उनसे कहा जाता है कुछ नहीं, परेशान मत हो, हम आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। जबकि इनको सत्य बताना चाहिए कि अगर तुम्हारा जीवन गलत है तो प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए प्राण दिया है, तुम्हें माफी का दरवाजा खुला है, तुम्हें अपने जीवन में परमेश्वर के सामने अपनी सब चीजों को, गलतियों को रखकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना पड़ेगा। सुसमाचार देना चाहिए ताकि वो लोग अपने जीवन में इस योग्य बने, पवित्र आत्मा पाकर वो परमेश्वर के राज्य में बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 3 और 4 पद, यहाँ पर पौलुस ने तीमुथियुस को चिट्ठी लिखी। ये पास्टरल लेटर है, ये सेवक को चिट्ठी लिखी और इस सेवक को उसने इस गंभीर विषय में सतर्क किया। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 3 और 4 पद, यहाँ पर लिखा क्योंकि ऐसा समय आएगा और अब है। ऐसा समय आएगा जिस समय लिखा गया था उस समय, इस समय के लिए लिखा गया था और आज है कि जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। ये ढेर सारे कैसे खड़े हुए हैं? ये लोगों की चॉइस से खड़े हुए हैं। हर व्यक्ति का अपना एक पसंदीदा उसका सेवक है, पसंदीदा बातें करने वाला एक प्रचारक है, पसंदीदा बातें जो उनके मन की बातें करता है, जो बातें उनको अच्छी लगती हैं वो उससे इमोशनली अटैच हो गए हैं और वो उनकी बातों में आनंद लेने लगे हैं। वो उनको दिल तसल्ली की बातें करता है, वो उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं जिससे लोगों को आनंद मिलता है, उनको धीरज अंदर लगता है कि अरे सब ठीक है, ये तो हमारे लिए हैं, ये तो प्रार्थना करेंगे, अरे इनके होते हुए हमें क्या डरना। और वो उस पर भरोसा करने लगते हैं, उन सेवकों पर, और वो लोग कहते हैं हम आपके लिए प्रेयर करेंगे और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। ऐसा कैसे संभव है जबकि परमेश्वर के वचन में लिखा उसका कोई मंत्री नहीं कि उसको बताए और उसका कोई सलाहकार नहीं है। परमेश्वर अपना काम स्वयं करता है। ये बात हमें और आपको सिर्फ जाननी नहीं है बल्कि ये बात हमको अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि परमेश्वर अपना काम किसी मनुष्य को करने को कभी नहीं कहता। जो काम उसका है वो स्वयं करता है। आप शुरू से देखिए, उसने बिना मनुष्य के सृष्टि बनाई और मनुष्य भी उसकी सृष्टि का एक पार्ट है। सब कुछ बनाने के बाद लास्ट में उसने इंसान को बनाया। इंसान को उसने इन्वॉल्व नहीं किया, उसने उद्धार के कार्य में भी सब कुछ खुद किया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा सृष्टि में भी काम कर रहे थे। उद्धार का काम भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने स्वयं किया और आज नई सृष्टि में भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा स्वयं कार्य कर रहे हैं। वो अपना काम स्वयं करते हैं। उसने हमें सिर्फ गवाह बनाया है, उसने हमें सिर्फ ऐसा किया है कि इस धरती पर हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने और हमारे जीवन से ये गवाही हो कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। वो मनुष्य को अपने समान अपने स्वरूप में बनाकर खड़ा कर सकता है ताकि सब लोग जान जाएं कि परमेश्वर जीवित है और सच्चा है। रोमियो की पत्री उसके 16 अध्याय के 8वें पद में ऐसा पौलुस ने चिट्ठी लिखी। 16 अध्याय उसका 8वां पद, रोमियो की पत्री 16 अध्याय और उसके 8वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, अम्पलियातुस को जो प्रभु में मेरा प्रिय है नमस्कार। रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय उसका 8वां पद और लिखा है, उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है, मेरे प्रिय इपैनितुस को जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है नमस्कार। और यहाँ पर वो इस बात को बता रहा है
कि जो लोग जो जो झूठे लोग हैं वो ये जो क्या नाम है धोखा देने वाले लोग हैं, ये लोग किस तरीके से आते हैं, ये उन लोगों को जो बुद्धि में कमजोर होते हैं उन्हें अपने कब्जे में कर लेते हैं और उनके ऊपर जो स्पिरिचुअली बिल्कुल कमजोर होते हैं, अभी अभी वो प्रभु में आए हैं नए लोग, इनका निशाना नए लोग होते हैं और उन नए लोगों पर इनका जाल साबित हो जाता है और ये उन्हें खींच ले जाते हैं और अपनी बातों में ले जाकर उनको खड़ा कर देते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। और साथ ही साथ एक पद और पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 6, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 6 अध्याय के 26 पद में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा। 6 अध्याय और इसका 26 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें। अगर आप सेवक हैं तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, जब सब लोग आपकी तारीफ करें, जब सब लोग आपके गुण गाने लगें, तो आपको सावधान रहना। तब परमेश्वर का वचन इस विषय में हमको गलत संदेश दे रहा है, कह रहा है हाय तुम पर, हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसे ही किया करते थे। झूठे भविष्यवक्ताओं की पहचान और मिल गई मुझे, यहाँ पर यह मिल गया जिनकी तारीफ लोग ज्यादा करें, जिनके पास ज्यादा लोग तारीफ करने वाले हो, जिनके तारीफ करने वालों की लाइन लगी हो, जिनके पास बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हो और उनकी तारीफ करते हो, उनके पीछे पीछे चलते हो, उन्हीं के गुण गाते हो। इसका मतलब वो लोग कौन हो सकते हैं? इसलिए लिखा है हाय तुम पर। इसको हम इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि और क्लियर हो जाए हाय वर्ड को कैसे हम वो करेंगे। इंग्लिश में हम इसको देखेंगे। लूका रचित द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 6 वर्स 26, चैप्टर 6 वर्स 26, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है एम्प्लीफाइड में, और यहाँ पर हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। एंड मरकुस मैंने मरकुस निकाल, लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 6 और उसका 26 पद, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 6 वर्स 26, और यहाँ पर लिखा हुआ है वो टू का मतलब यानी श्रापित हो तुम, वो alas for you when everyone speaks fairly and handsomely of you and praises you, for even so their forefathers did to the false prophets। ये false prophets, ज्यादा लोग जब किसी की बड़ाई और तारीफ करने लगते हैं, उनकी प्रेजेस करने लगते हैं, वो कौन हो सकता है? यीशु मसीह जब सच्चा प्रभु प्रकट हुआ था, सच्चा मसीह प्रकट हुआ था, उसकी तारीफ भी इतनी नहीं की थी, बल्कि दुष्ट आत्माएं कहती थी ये परमेश्वर का पुत्र है। कोई व्यक्ति इस बात को मानने को तैयार नहीं था। आज कैसे इतनी जल्दी ये इतने ढेर सारी भीड़ जो दिखाई दे रही। यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में झूठे मसीह का मतलब होता है फॉल्स अनॉइंटिंग वाले लोग, क्योंकि मसीह का मतलब है अनॉइंटेड वन। जब एक व्यक्ति पर सारा केंद्रित हो गया, परमेश्वर की सारा अभिषेक, उसकी सारी सामर्थ, सारा अधिकार एक व्यक्ति को दे दिया गया। अब परमेश्वर ने सेंट्रलाइज कर दिया स्पिरिचुअल पावर्स को, तो अब कहां से कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हो सकता है? और अगर कोई इंडिपेंडेंटली खड़ा हो और कहे आई एम अनॉइंटेड वन, तो इसका मतलब फॉल्स क्राइस्ट। और फॉल्स क्राइस्ट सिंगुलर वर्ड नहीं है, फॉल्स क्राइस्ट, देयर आर सो मेनी फॉल्स क्राइस्ट ऑलरेडी इन द वर्ल्ड। वहां झूठे मसीह यानी फॉल्स अनॉइंटिंग, रॉन्ग अनॉइंटिंग, वो ढेर सारे लोगों में है। आपको इन ढेर सारे लोगों की फॉल्स अनॉइंटिंग में से ट्रू अनॉइंटिंग को फॉलो करना है। कितना कठिन काम है हमारे और आपके लिए। खाली बाइबल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। बाइबल पढ़कर दूसरे लोग आपको बाइबल पढ़ के ही सुना रहे हैं और यही बाइबल से वो प्रचार कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको किसकी ज़रूरत है? ध्यान कीजिए, सुसमाचार पर विश्वास कीजिए, ताकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आए और आपको सत्य का आत्मा जब मिलेगा तब आपको सच्चाई पता चलेगी। परत ब परत सच्चाई आपके जीवन में खुलेगी।
ताकि आपका जीवन उस मसीह के द्वारा, जिसने हमें और आपको अपने लहू के द्वारा मोल लिया है और हमें परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बनाया है, हम उस राज्य को प्राप्त कर सकें, उस राज्य में प्रवेश कर सकें और उस राज्य के द्वारा प्रवेश करने के द्वारा हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो और उसका राज्य बढ़े, उसकी महिमा का कारण बने। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब इसके अगले विषय भाग में हम अगले बार जाएंगे ताकि हम और गहराई में इस विषय पर जाएं और आपको समझदारी मिलती जाए, आपको पहचानना है और सत्य में आगे बढ़ना है। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवादित हैं। चाहते हैं पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करें और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे तो आप उसको अवसर दें, समय दें, ताकि वो आपके जीवन में कार्य कर सके और आपको सत्य की पहचान में खड़ा कर सके, ताकि आपका जीवन मसीह की महिमा का कारण बने और परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा इस धरती पर प्रकट हो और उसकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की आशीष हो। प्रेज द लॉर्ड।